दिखाई देती है, हमारे आसपास भी दिखाई देती है, हमारे परिवार में दिखाई देती है और खबरें भी सुनते हैं हम। तो क्या है वो बात, क्या है वो ऐसी बहुत दुखद बात भी है ये। एक खुशी की बात है और दूसरी साइड जब होती है तो बहुत दुखद बात है ये। तो ऐसी क्या है वो बात। तो आज मेरा मैसेज माता पिता के ऊपर है। माता पिता, हम जानते हैं ना कि पिता परमेश्वर ने आदम और हवा को बच्चा नहीं बनाया था, डायरेक्टली उस उम्र में बनाया था कि वो संतान जन्म ले सके, संतान को जन्म दे सके, सॉरी संतान को जन्म दे सके। ऐसी उम्र में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था। और पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले हमारे जो आदि माता और पिता कौन है, आदम और हवा। उनके जीवन से कितनी सारी हम बातें देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, फिर किस प्रकार उनके जीवन में दुख आया। अगर वो परमेश्वर के साथ रहते, आज्ञा का पालन करते, तो ना ही उनकी आत्मिक मृत्यु होती, ना ही उनको शरीर में पीड़ा मिलती। लेकिन ये सब हम देखते हैं उनके जीवन में। लेकिन आज जो मैं बात करने वाली हूं, सही में दिल को चोट लगने वाली बात है। मतलब लगी चोट, ऐसा नहीं है कि लगने वाली बात नहीं, दिल को चोट लगी है, दिल को दुख हुआ है और होता भी है, ऐसी बात है ये। फिर से एक बार मैं पूछती हूँ, कॉल पर सभी को आवाज आ रही है? शेषमणि है, गीता सिस्टर है, शेरू ब्रदर है, लीना सिस्टर है। हमारी सरस्वती आंटी कहाँ पर है? सरस्वती आंटी को कॉल किया ही नहीं है। अच्छा ठीक है, बाकी सभी को कॉल पर आवाज आ रही है क्या? आ रही है, ओके ठीक है। अच्छा, डिस्कॉर्ड पर आवाज आ रही है? क्योंकि बहुत बढ़िया मैसेज है आज का। आ रही है? ओके ओके ठीक है। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। फिर से मैं दोहराती हूँ, आज का मैसेज माता पिता है। माता पिता के ऊपर आज बात करूंगी मैं, और उसकी शुरुआत मैंने आदम और हवा से की थी। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उनका माता पिता कौन था? खुद परमेश्वर। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उनका माता पिता कौन था? क्योंकि रचने वाला, क्रिएटर, उनको बनाने वाला खुद पिता परमेश्वर था। त्रिएक परमेश्वर जिसने आदम और हवा को बनाया अपने हाथों से। उसके बाद जो आशीष उनको दी थी कि फूलो फलो और पृथ्वी पर पूरी चारों तरफ भर जाओ, वो था संतान पैदा करने का आशीष उनके द्वारा। लेकिन इनको बनाने वाला खुद अपना परमेश्वर है। तो आदम और हवा की देखभाल ये पिता परमेश्वर कितनी अच्छे से करता है, हम सबको पता है। उनको बनाने से पहले अदन नामक वाटिका में सब कुछ उसने तैयार करके रखा था। उनको किसी बात की नौबत नहीं थी कि वो काम करे, मेहनत करे। सॉरी, उसके पहले उनको सब कुछ पहले से रेडी करके रखा था। फल थे, फलों के पेड़ पौधे, जानवर, मछली, सब सब ए टू जेड था उसमें। और इनको उस अदन नामक की वाटिका में रखा गया। उसके बाद उनको बोला कि उसकी रक्षा करो और उसमें काम करो। काम करो मतलब देखभाल करो, उस वाटिका की देखभाल करो। लेकिन जैसे ही उनसे पाप हो जाता है तो हम देखते हैं, बहुत अच्छा ये वचन है, उत्पत्ति का 3 अध्याय और उसका 21 वचन। क्योंकि आज मेरा टॉपिक फिर से बता रही हूं, माता पिता है। उत्पत्ति का 3 अध्याय उसका 21 वचन। जो लिखने वाले होते हैं दो बार दोहराते हैं ताकि आप लोग आराम से वचन को लिख सके। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगर के बनाकर उनको पहना दिए। कितना प्यार करता है परमेश्वर ना।
उनसे पाप हुआ, उनसे अपराध हो गया, उनसे अधर्म हो गया है, परमेश्वर के दिल को उन्होंने तोड़ा, परमेश्वर के दिल को उन्होंने दुख दिया, उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया है, उसके बावजूद भी पिता परमेश्वर उनको अंगर के, चमड़े के अंगर के, मतलब चमड़े का वस्त्र खुद परमेश्वर ने बनाया और उनको दिया है पहनने के लिए, उनको पहनाए, ऐसा बोला है। ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर आज हमारे अंदर है। आज हम विश्वासी के अंदर ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर, जिसको आदम और हवा को उसने रचाया, बनाया, और खुद उनसे जब गलती होती है उसके बावजूद भी ये प्यार करने वाला परमेश्वर उनको कपड़े पहना रहा है, उनको कपड़े दे रहा है। यहाँ पे परमेश्वर का प्यार ही नजर आ रहा है, एक माँ का, एक बाप का। आज हम सब जिनकी शादियां हुई हैं, तो हम क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए? यही तो काम करते हैं। उनकी क्या क्या जरूरतें हैं पूरी करते हैं, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या जब बीमार होते हैं तब हम उनके लिए जागते हैं, उनके लिए दवाई लाते हैं, या जितना हमसे होता है उतना हम करते हैं। हमारे बच्चों को क्या दुख है, क्या चिंता है, क्या समस्या है, उसमें हम उनके साथ रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर बोला, उनको डांटा, फिर भी उनको छोड़ा नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने चमड़े के अंगर के बना के उनको दिए, उनको पहनाए। ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर आज हमारे अंदर है, लेकिन क्या वो प्यार आज हमारे अंदर है क्या? जो माता पिता का हृदय परमेश्वर के पास है, आज हमारे पास क्या वो हृदय है क्या माता पिता का? परमेश्वर की आज्ञा क्या थी माता पिता के प्रति? इस वचन को हम जानेंगे। निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 12वां वचन। निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 12वां वचन। खुद परमेश्वर ने कहा है, खुद यहोवा परमेश्वर ने इज़राइल की प्रजा के लिए कहा है। क्या कहा है? तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ये खुद परमेश्वर के द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। ये खुद परमेश्वर की आज्ञा है। क्या? कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देने वाला है, इज़राइल के लिए बोला था, कनान देश जो परमेश्वर यहोवा उनको देने वाला था, उसमें बहुत दिन तक तू रहने पाए। ये परमेश्वर की आज्ञा इज़राइल के लिए थी, और इज़राइल के लिए ये परमेश्वर की आज्ञा उनको मानना ही था, चाहे उनके माता पिता कैसे बुरे हो, कैसे भी हो। लेकिन ये 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा थी परमेश्वर की, जो अपने माता पिता के प्रति थी। कितना अद्भुत परमेश्वर है कि वो खुद तो परमेश्वर है, लेकिन माता पिता को नहीं उसने भूला है। माता पिता का किस प्रकार बच्चों ने आदर करना चाहिए, वो आज्ञा ही दे के रखी है, और उस आज्ञा को कोई टाल ही नहीं सकता। ऐसी आज्ञा, बाकी कुछ बात होती तो बात अलग है, लेकिन परमेश्वर खुद चाहता है कि हर एक संतान अपनी माँ बाप का आदर करे। जिस माँ बाप के द्वारा हमारे जो आदि माता आदम और हव्वा, उसके बाद फिर संतति होती चली गई, प्रजा बढ़ती गई, इस पृथ्वी पे लोग बढ़ते गए। जिस माता पिता के द्वारा आज हम ये दुनिया देखते हैं, देख रहे हैं, जिस माता पिता के द्वारा आज हम इस पृथ्वी पर है, हमको जन्म दिया है पिता परमेश्वर ने, उस माता पिता के द्वारा क्या हम इस आज्ञा का पालन आज कर पा रहे? जिस माता पिता के द्वारा हम आज ये दुनिया देख रहे हैं, हम परमेश्वर ने बनाई हुई सृष्टि को देख पा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं,
लेकिन क्या हम अपनी माता पिता का ये जो परमेश्वर की आज्ञा है क्या आदर कर पा रहे? अच्छा, आप बोलोगे कि चलो ये तो इज़राइल के लिए आज्ञा है, ये तो 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, तो नए करार में कहाँ है? अच्छा, एक एक मिनिट है बस। शिवान सिस्टरचा फोन येतोय। नहीं है कुछ, 2 मिनट बात कर लो अगर कुछ जरूरी बात करनी होगी तो। ते थोड़ा सा एक। अच्छा, अपनी जो सिवान सिस्टर आप जानते हैं ना, इज़राइल इज़राइल में रहते हैं सिस्टर। अभी कॉल वालों को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, 1 मिनट है। नहीं तो नहीं 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 उठाया नहीं है। हेलो, उठाया नहीं, उठाया नहीं, नहीं उठाया मैंने। फिर से आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, बाद में करेंगे क्या? ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। ओके, पास्टर जी बोल रहे बाद में करेंगे, क्योंकि जितने भी लीडर्स हैं सबने अपना ग्रुप में अपने दानियल पास्टर जी का मैसेज, वॉइस मैसेज सुना होगा कि जो काम करना चाहते हैं या जो काम करना कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये सब वॉइस मैसेज है कि उन्होंने सिस्टर सिवान उनको कॉल करना है और नया ग्रुप पास्टर जी बना रहे हैं। जो काम करेंगे केवल वही लोग उनके अंदर रहेंगे, चाहे वो ऑनलाइन प्रीचर हो, चाहे वो घर सभा लेने वाले हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन जो काम करेगा वही उस ग्रुप में रहेगा, बाकी सबको पास्टर जी हटाने वाले हैं। तो ये मैसेज था, शायद उसी के रिलेटेड कुछ तो बात करनी होगी सिवान सिस्टर को, या फिर संडे चर्च बच्चों का होता है, क्योंकि उसमें अपना सनी बेटा भी है और अपनी दीपा सिस्टर है, उसके बारे में चलो ठीक है, वो बाद में बात करते हैं। तो मेरा विषय माता पिता के ऊपर है। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी इज़राइल लोगों को कि तू अपने माता पिता का आदर कर, क्योंकि जो देश मैं तुझे देने वाला हूं उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहने पाए। तो ये तो हो गई पुराने करार की आज्ञा। तो क्या ये नए करार में भी है क्या? जी हां, ये नए करार में भी है। कहां पे हम देखते हैं? इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 1 से लेके 3 वचन, कुलिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 20 वचन, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 1 से लेके 3 तक वचन, कुलिसियों की पत्री 3रा अध्याय उसका 20 वचन। अब ये तो मैं बाद में आती हूं इस वचन के ऊपर, क्योंकि ये तो नए करार में आ गया ये वचन, ठीक है। लेकिन आज हमको क्या करना है? क्या मैंने बताया था आप लोगों को? इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 1 से लेके 3 तक, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो प्रभु में, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। यही वचन जो हमने निर्गमन 20 अध्याय उसके 12वें वचन में पढ़ा था, 12वें वही वचन है ये जो पौलुस लिख रहा है। और कुलसी का 3रा अध्याय 20 में भी यही वचन लिखा है कि तू अपनी माता और पिता का आदर कर। उसके साथ ये आज्ञा के साथ ये प्रतिज्ञा भी है, तू इसको टाल नहीं सकता। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो, अगर तू करता है तो तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। इसका उलट करो फिर, अगर तू अपनी माता पिता का आदर नहीं करता, इसका मतलब तू धरती को छोड़ के जो कालावधि है उसके पहले निकल जाएगा। ये परमेश्वर की आज्ञा और प्रतिज्ञा है, इसको कोई भी मनुष्य हल्के में ना ले। आज हम देखते हैं, बाकी लोगों की बात नहीं करूंगी, मैं मेरी मां की ही बात करूंगी। कभी कभी ऐसा होता है, देखो आज हमारे माँ बाप बुजुर्ग है, उनकी सोच वही सोच है पुरानी। आज हम जवान हैं, हमारी सोच थोड़ी अलग हो चुकी है। क्या बोलते हैं, दुनिया के साथ हम पढ़े लिखे हो गए, हमको ज्ञान बुद्धि अकल ज्यादा आ गई है। लेकिन वो जो बुजुर्ग है ना,
उनके पास इतनी समझदारी नहीं है आज के युग के समान, लेकिन बहुत ज्ञानवान वो लोग हैं जो सोच विचार जो समझ हमारे माता पिता हमारे पूर्वज जो उनके पास है ना वो बहुत अच्छी है। उनको किस प्रकार किन लोगों के साथ बात करनी है वो सब जानते हैं। लेकिन आज हम जवान लोग, आज हम पढ़े लिखे लोग, हम कोई अकल नहीं है कि हमारे माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारे माता पिता के साथ किस प्रकार से बात करना चाहिए, हमको अकल नहीं है। हम बेशरम हो चुके हैं। मेरी माँ बुजुर्ग है, मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं दूंगी, मैं मेरी खुद की माँ का एग्जाम्पल देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जब वो कुछ बात करती है तो मेरे भाई को कुछ अच्छी नहीं लगती बातें, उसको ऐसा लगता है कि अरे माँ को कुछ बात करना नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा बात करना चाहिए था। सामने वाले को ना ऐसा समझ में नहीं आएगा, वो माँ कुछ भी बड़बड़ा रही है, उसको बात करने का तरीका नहीं है। हमारे सामने बातें होती है, बहुत दुख लगता है। अरे जिस माँ ने ये दुनिया दिखाई, जिस माँ ने हमको चलना सिखाया, जिस माँ ने हमको पाल पोस कर बड़ा किया, क्या उसको पता नहीं है किसके साथ क्या बात करनी है? जब उसका दिल अंदर ही अंदर रोता है, जब उसको अंदर ही अंदर दुख होता है कि मेरा जवान बेटा सबके सामने मुझे ऐसा बात कर रहा है, तू गलत है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तुझे अकल नहीं है, तुझे समझ में नहीं आता क्या कैसे रहना है। सोचो ना उस माँ के दिल के ऊपर क्या बीतती होगी, जो पत्नी के सामने एक माँ को एक लड़का, उसका जवान लड़का बेइज्जत करता है। आजू बाजू के लोगों के सामने एक जवान लड़का अपनी माँ को अपने बाप को बेइज्जत करता है। उस माँ पिता को कितना दुख होता होगा कि वो बोल नहीं सकते। आज हम लोग जवान हो गए हैं, हमारे पास बहुत ताकत है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि समाज के सामने तमाशा ना बने, वो हम पर हाथ नहीं उठाते। और हम इतने बेशरम हैं कि हम आगे पीछे बिल्कुल सोचते नहीं है और अपने माँ बाप को हाथ उठाते हैं, माँ बाप को मारते हैं, कोसते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। जीते जी हम अपने माँ बाप को मार डालते हैं। कभी कभी मेरी माँ खाना नहीं खाती, ऐसी ही अकेली उदास बैठ जाती है, तो पता चलता है कि कुछ तो बात हुई है जो उसके दिल को चोट पहुंची है। और ये मेरी माँ की अकेली की कहानी नहीं है, जितने भी आज घर के अंदर बुजुर्ग है ना, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे वो माँ बाप हो, ये सबकी कहानी है। ये एक बात सोचो ना, हमारे बच्चे जब हमारे विरुद्ध चले जाते हैं या कुछ गलत काम करते हैं, हमारा हाथ कैसे झट से उठता है उनको मारने के लिए। झट से हम उनको बोलते हैं, अच्छा तू मुझसे पंगा लेगा, अब मैं तुझे सीधा करता हूं, मैं तुझे सीधा करती हूं। माँ भी बोलती, बाप भी बोलता है। क्यों? क्योंकि हमको बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे बच्चे हमसे कुछ गलत बात बोल रहे, एटीट्यूड दिखा रहे, हमारा आदर नहीं करते हैं, हमको समझते नहीं है, तो हमको कितना गुस्सा आता है। लेकिन कभी ठहर कर रुक कर सोचा है कि हमारे माँ बाप के दिल के ऊपर क्या बीतती होगी जब हम उनका अनादर करते हैं? हमारे माँ बाप को कितना ठेस पहुंचती होगी, हमारे माँ बाप का दिल अंदर ही अंदर कितना रोता होगा कि ये दिन देखने के लिए मैंने मेरे बेटे को, मेरी बेटी को बड़ा किया है, कि आज वो समाज के सामने मुझे बेइज्जत करे, आज वो समाज के सामने मेरा अपमान करे। कितनी सारी कहानियां हम सुनते हैं आज ये समाज में। आज माँ बाप को वृद्धाश्रम में डालते हैं, आज माँ बाप को घर से धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। जिस माँ बाप ने बच्चों के लिए बारिश धूप खुद भूखे रहे, सब कुछ उनके लिए बना के रखा, खुद बीमार पड़े लेकिन बच्चों को किसी बात की कमी घटी नहीं होने दी, उनको अच्छे स्कूल में पढ़वाया, उनको लगने वाली हर एक जरूरत को खुद फटे कपड़े पहने लेकिन अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े दिए। क्या ये उनकी गलती थी जिसकी सजा आज ये जवान बच्चे अपने बुजुर्ग माँ बाप को दे रहे? ये गलती थी क्या हमारे माँ बाप की, जिसका पनिशमेंट आज हम माँ बाप को दे रहे हैं? परमेश्वर का जो वचन है ना,
एकदम सटीक है। जो जो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, जो जो लोग ऐसे माँ बाप के साथ व्यवहार करते हैं, उनको नहीं पता कि हम अनजाने में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। कब परमेश्वर की लाठी हमारे ऊपर पड़ेगी पता नहीं है। आज बेचारे वो बुजुर्ग हम पर हाथ नहीं उठा सकते, हमको अपशब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बेबस है। अगर कुछ बोल दिया तो बेटा मुझे घर से भी धक्का देके बाहर निकाल सकता है, तो मैं कहां जाऊंगी, कहां जाऊंगा। इसलिए तो वृद्धाश्रम इतने सारे खुल गए हैं, क्योंकि जवान बच्चे अपने माँ बाप को ऐसा लग रहा है कि माँ बाप उनके लिए बोझ बन चुके हैं। हम क्या बोलते हैं कि शादी होने के बाद मेरा लड़का बिगड़ गया, शादी होने के बाद मेरा लड़का बिगड़ गया, शादी से पहले मेरा लड़का ऐसा नहीं था। शादी से पहले माँ बाप का आदर करता था, शादी के बाद वो ऐसा हो चुका है। क्यों ऐसा हो गया? क्या परिस्थिति अब उसके ऊपर ऐसी आ गई कि वो इतना बदल गया? कहीं ना कहीं तो गलती है। देखो, आज लड़कियों की बात कर रही हूं, आज वो लड़की है, कल जाके किसी की घर की बहू होने वाली है। आज वो लड़की है, कल जाके किसी के घर की बहू होने वाली है। वही बहू थोड़े साल के बाद सास होने वाली है। लड़की बहू होने वाली है, बहू के बाद सास होने वाली है। ये चक्र ऐसा ही चलता जाता है। लेकिन जब लड़की के खुद के माँ बाप को अगर भाई हो कोई और हो बोलता है तो बहुत बात चुभती है कि मेरी माँ को ऐसा कैसा बोला। लेकिन यही बात जब उसके सास ससुर के ऊपर आती है तब इतना दुख नहीं होता। अरे ये तो पति के है ना, सास ससुर पति के माँ बाप है ना, ये मेरे माँ बाप को अगर कुछ बोला तो मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन सास ससुर को जब बोलते हैं तो इसका मतलब हमको दोनों साइड देखना है, किसी एक की बाजू नहीं लेना है हमको। जैसे हमारे खुद के जन्म देने वाले माँ बाप है ना, वैसे हमारे सास ससुर भी है जो हमारे पति के माँ बाप है। आज एक लड़की शादी करके जब ससुराल में चली जाती है, जब तक घर के अंदर रहती है माँ बाप के साथ, तो कितना माँ बाप का ख्याल रखती है। पापा जी आपको ये चाहिए क्या, मम्मी जी आपको वो चाहिए क्या, रुकिए मैं ये काम करती हूँ। लेकिन जब ससुराल में जाती है तो सही में अपने सास ससुर का ऐसा ही ख्याल, ऐसी ही सेवा क्या वो कर पाती है? जो करती है उसके लिए धन्यवाद। कुछ कुछ ऐसी बहुएं हैं जो अपने सास ससुर को अपने माता पिता समान सेवा करती है, माता पिता समान प्यार करती है, उनका आदर करती है। ऐसी बहुओं के लिए सही में बहुत अच्छा है। उनको सिखाना नहीं पड़ता कि बड़ों का आदर कैसा किया जाता है। उनके माँ बाप ने उनके अंदर वो संस्कार डाले हैं। जैसे मैं तुम्हारी माँ बाप है, वैसे तुम्हारे सास ससुर शादी होने के बाद वो तुम्हारे माँ बाप है। अब उनको तो आदर देना सीख। ऐसे घर से संस्कार मिले रहते हैं और वो लड़कियां वहां जाके वो गुण दिखाती है और ऐसी लड़कियों के नाम ससुराल में आने के बाद लिए जाते हैं। कितनी अच्छी बहू मिली जो माँ बाप का सास ससुर का आदर करती है। हम नाओमी और रुत का उदाहरण क्यों लेते हैं हमेशा? अगर सास बहू का हमको उदाहरण देना है तो हम नाओमी और रुत का ही क्यों लेते? बाकी भी तो है ना, उनकी क्यों नहीं लेते? क्योंकि एक एग्जाम्पल है वो। नाओमी एक ऐसी सास है और रूत एक ऐसी बहू है कि दोनों के अंदर एक दूसरे दूसरे के प्रति प्यार है। आज यही प्यार खत्म हो चुका है। प्यार ना होने के कारण ही शैतान ने मन के अंदर नफरत डाली है। रूत अपने सास को एक मां समान प्यार करती है। जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, जो तेरे लोग वो मेरे लोग, जहां तू बसेगी वहां मैं बसूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। क्या आज ऐसी बहुएं बोलती है?
तू कर तेरे परमेश्वर का, मुझे नहीं बताना, मैं करती हूं मेरे परमेश्वर का। आज इस बात के ऊपर कितने सारे घरों में वाद विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं और घर की शांति बिगड़ जाती है। रूत एक ऐसी बहू थी, वो परमेश्वर को, कौन से यहोवा परमेश्वर को नहीं जानती थी, वो अन्य जाति की थी। वो उसके बावजूद उसके मन के अंदर जो प्यार था वो सही प्यार था। शीतल आंटी, आपका माइक बंद कीजिए। शीतल आंटी, शीतल आंटी माइक बंद कीजिए। शीतल आंटी, शीतल आंटी माइक चालू है, माइक बंद कीजिए डिस्कॉर्ड पे। हाँ, तो नहीं, अभी नहीं आवाज आ रही उनकी। तो मैं क्या बता रही हूं कि रूथ एक ऐसी लड़की थी जो अन्य जाति की थी, जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन नाओमी जीवित परमेश्वर को जानती थी। देखो, एक तरफा प्यार नहीं होता है, प्यार दोनों तरफ होना चाहिए, तब जाके वो आगे बढ़ता है। हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और हम खुद परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे तो बात चलेगी क्या? नहीं, यह दोनों का प्यार चाहिए। जब परमेश्वर बोलता है कि मैं भी तुझसे प्यार करता हूं, तो हम भी प्यार करना चाहिए परमेश्वर से, तब जाके बात आगे बढ़ेगी, तब जाके परमेश्वर के लिए या फिर परमेश्वर के राज्य के लिए हम अच्छा कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा ही रूथ और नाओमी का रिश्ता था। नाओमी के मन के अंदर भी रूथ के लिए प्यार था, केवल रूथ के लिए नहीं, दूसरी क्या उसका नाम ओरपा, ओरपा के लिए भी प्यार था। लेकिन ओरपा नाओमी को छोड़कर चली जाती है, लेकिन रूथ अपनी सास को छोड़कर नहीं जाती है। आज कितनी सारी ऐसी बहुएं हैं जो नाओमी के लिए, मतलब नाओमी समान जैसे है, रूथ के समान नाओमी से, सास से प्यार करना, या नाओमी नाओमी जो सास है अपनी बहू से रूथ के समान प्यार करना। कितने हैं ऐसे सास बहू? बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों के बीच की एक ही डोर है, वो है प्यार। अगर प्यार ना हो तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो पिता परमेश्वर कहता है कि अच्छे के लिए कोई प्राण दे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई एक पापी के लिए प्राण दे, कितनी बड़ी बात है। यही तो परमेश्वर का प्यार है कि हम पापियों के लिए उसने अपना जान दे दिया, उसने अपनी जान दे दी। तो मुझे क्यों कहना है आप लोगों से ये बात माता पिता के बारे में? क्योंकि आज समाज, दुनिया इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि खून के आंसू आज बच्चे लोग अपने माँ बाप को रुला रहे, दे रहे। हर दिन माँ बाप रो रहे, हर दिन। आपको पता है बुजुर्ग माँ बाप क्या चाहते हैं बच्चों से? सोना, चांदी, आलीशान बंगला, आलीशान गाड़ियों में घूमना, पिकनिक के लिए जाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो केवल एक ही आशा रखते हैं अपने बच्चों से कि मेरा बच्चा आएगा और मुझे बोलेगा, माँ कैसी है तू, पापा आप कैसे हो, आपने खाना खाया, आप ठीक हो, आपको क्या चाहिए, कुछ चीज की जरूरत है आपको? उनके पास बैठकर उनसे बात करना, उनके साथ कुछ समय बिताना, अरे ये चाहिए बुजुर्ग लोगों को। लेकिन आज इस संसार में इतनी भागा दौड़ी है, इतनी भागा दौड़ी है कि बच्चों को अपने माँ बाप के साथ समय बिताने के लिए समय ही नहीं रहा है। वो भूल ही चुके हैं कि घर के अंदर मेरे बुजुर्ग माँ बाप है जो मेरे प्यार के भूखे हैं। पता नहीं कब पूछा होगा माँ को, बाप को कि आपने खाना खाया क्या? खाना खाने की बात तो छोड़ दो, तुझे भूखा रखूंगा अगर तू ऐसा करेगी तो, ये सुनने में आता है, या फिर घर से निकाल दूंगा। इतनी बेकार हालत हो चुकी है आज समाज में
कि लात मारना, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, शायद से बेंगलुरु की न्यूज है। उसकी माँ 74 वर्ष की थी या 82 वर्ष की थी, शायद से कंफर्म नहीं है, लेकिन वो 10 साल से बीमार थी, वो बिस्तर पे थी और वो लड़का उसकी सेवा कर करके बहुत थक गया। 10 साल से बिस्तर पे थी वो, और वो लड़का सेवा कर करके थक गया। आखिर में वो लड़के ने, आप सोच भी नहीं सकते ऐसी बात हो गई है, उस लड़के ने अपनी बीमार मां को गैलरी से धक्का देके नीचे फेंक दिया और मां मर गई। वो ऐसे हालत हो चुकी है। बताओ कैसे माँ बाप जिंदा रहेंगे। वचन पढ़ते हैं हम मत्ती सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात अपने प्रभु यीशु मसीह ने कही है। मत्ती सुसमाचार की पुस्तक, उसमें 15वां अध्याय और उसका 1 से लेके 9 तक वचन है। बहुत सुंदर है। देखिए क्या कहा है प्रभु ने। 15वां अध्याय है मत्ती का, उसका 1 से लेके 9 तक वचन है। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। ये शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में शिकायत लेकर आए हैं प्रभु के पास। परंपराओं को क्यों टाल रहे, हाथ बिना धोए खाना खा रहे, ऐसा वो शास्त्री और फरीसी प्रभु को बता रहे। तो इस पर प्रभु क्या उनको उत्तर दे रहे, 3 वचन में लिखा है, प्रभु ने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। आगे बात लेके जा रही हूं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्या है ये बात, यहाँ पर बात चल रही है परंपरा पालन की। शास्त्री और फरीसी, उनकी एक परंपरा थी। क्या, जब कोई बाजार से आते थे, बाजार से वो लोग घूम के आते थे, कुछ सामान लेके आते थे, तो उनकी एक परंपरा थी, जैसे घर के अंदर जाएंगे पहले नहाएंगे, धोएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे और बिना हाथ धोए खाना नहीं खाएंगे। इसलिए प्रभु ने एक जगह पे लिखा है ना, उनको डांट लगाई है कि तुम बर्तन को बाहर बाहर से मांजते हो, अंदर से नहीं मांजना है क्या, ऐसे उनको डांट लगाई है। तो ये ही एक परंपरा है कि बिना हाथ धोए चेले खाना खा रहे थे। तो ये शास्त्रीय फरीसी देखते हैं और प्रभु के पास आके शिकायत करते हैं कि तेरे चेले ऐसा क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्या परंपरा क्या है। तब प्रभु यीशु मसीह उनको ऐसी डांट लगाता है और ऐसा उनको फटकार मारता है कि अपनी परंपरा के कारण तुम लोग, शास्त्री फरीसियों को बोल रहा है कि तुम लोग अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञा को कैसे टालते हो, क्यों टाल रहे हो। मतलब ये हाथ धो के खाना खाना है, ये तुम्हारी परंपरा है, ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा क्या है, परमेश्वर की आज्ञा ये है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। इसको क्यों आप टाल रहे हो, इस आज्ञा का क्यों उल्लंघन कर रहे हो। शास्त्री और फरीसियों को मुंह के ऊपर फटकार मारी है प्रभु यीशु मसीह ने। आज ऐसे जो माता पिता का अनादर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह अगर ऐसे सामने खड़ा होगा और ऐसे फटकार मारेगा तो क्या हालत होगी ऐसे बच्चों की।
ऐसे लड़कों की, ऐसे लड़कियों की, ऐसे बहुओं की, ऐसे बेटों की क्या हालत होगी जब खुद प्रभु यीशु मसीह आके ऐसे फटकार मारेगा। आगे तो बहुत भयानक बात बोली है प्रभु ने, जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता है, याद रखिए बात, ये खुद परमेश्वर के वचन है, ये खुद परमेश्वर की आज्ञा है। ये जो अपने माता पिता को कहता है, जो कोई पिता या माता को बुरा कहे, तू बेशरम है, तुझे कुछ भी अकल नहीं है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू गंदी है, इतने भद्दे और इतने गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। क्या जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए, ये था व्यवस्था में, व्यवस्था के जो नियम थे ना, उस व्यवस्था के नियम में ये जो 10 आज्ञाओं के अंदर ये जो आज्ञा थी कि जो अपने माता पिता का आदर नहीं करेगा उनको मार डाले जाते थे। सोचो अगर आज ऐसा हुआ तो आपको क्या लग रहा है? ऐसा होना चाहिए जो माँ बाप का अनादर करते हैं, सास ससुर का अनादर करते हैं, अगर ये व्यवस्था का नियम अगर आज लागू हो जाए तो क्या हो जाएगा? सच में ऐसा नियम आना चाहिए, क्योंकि इतने ढीठ लोग हो चुके हैं ना, जो अपनी माँ बाप के आंसुओं को, उनके दिल के दुख को देख नहीं पा रहे, इतने अंधे और इतने क्या इन लोगों को शब्द निकाले, इतने गैर हो चुके हैं ये लोग कि अपने जन्म देने वाले माँ को, बाप को दुश्मन बना बैठे हैं। ये दुश्मन है मेरे, आपको पता है? घर के अंदर अगर कोई मेहमान आता है, मैं ऐसे ही लोगों की बातें बोल रही हूँ, घर के अंदर कोई दोस्त आता है, मेहमान आते हैं, तो उनकी बहुत खातिरदारी करते हैं, आ जाओ बैठो, अरे ये खाओ, अरे वो खाओ, लेकिन कभी पूछा अपने माँ बाप को कि माँ लेना थोड़ी सी रोटी, पिताजी और लो ना सब्जी, लो ना, आज देखो कितना अच्छा खाना बनाया है, और खाओ, पेट भर के खाओ, कभी बोला है? उसका उम्र ज्यादा बढ़ती रहेगी। लेकिन अपने दोस्तों तो को अपने माँ बाप को सम्मान इज्जत कितना अच्छा खाना खिलाते, कितना मीठा बात करते, कोई मेहमान आता है उनको कितना अच्छा खाना खिलाते, और अपने माँ बाप के प्रति व्यवहार माँ बाप को दुश्मनों का जैसा। भी लो। अरे कहाँ आप, ये इसका न्याय बहुत कठिन हो जाएगा जो ऐसा अपने माँ बाप के साथ व्यवहार करते हैं ऐसे लोगों का। अगर ये मन नहीं फिराते, इनको अकल ठिकाने नहीं आती है ऐसे लोगों की, अगर ये पछतावा नहीं करते हैं, अपने जन्म देने वाले माँ बाप को अगर ऐसे रुलाते हैं, तो बहुत कठिन है। और आपको क्या लग रहा है ये केवल अन्य जातियों में होता है? अरे मसीह लोगों में भी होता है ये, मसीह लोगों के अंदर भी ऐसा है, जो अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, अपने सास ससुर का अनादर करते हैं, उनको उलट बातें बोलते हैं, उनको विरोध की बातें बोलते हैं, उन मतलब बहुत ऐसी बातें बोलते हैं कि उनको चोट लगती है। आज हम ऑफिस में काम करते हैं, हम जहां कहीं भी काम करते हैं, बॉस हमको जब डांट लगाता है कितना गुस्सा आता है, लेकिन मजबूरी होती है ना, हम नौकरी छोड़ के नहीं जाते, हम उधर ही रहते हैं। लेकिन हमारे माँ बाप को जब डांट लगाते, बेचारे वो शांति से सह लेते हैं अपने बच्चों की डांट को। माँ बाप के ऊपर जो हाथ उठाते हैं उनकी भी मार को सह लेते हैं चुपचाप। बहुत कम माँ बाप है जो आज बच्चों को ऐसा गलत काम करते समय रोकते हैं या उनको डांटते हैं, बहुत कम है ऐसे लोग। लेकिन बहुत ज्यादा माँ बाप की संख्या ऐसी है जो चुपचाप रोते हैं और अपने बच्चों की डांट को सह लेते हैं। कानून का एक अधिकार है, ये नियम है। संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के द्वारा जो दिया गया है ना, अगर वो संविधान के अनुसार अगर कोई ऐसा माँ बाप को कोई ऐसा ये काम करता है ना, उनको डांटता है, उनको घर से बेदखल करता है, उनके ऊपर हाथ उठाते हैं ना, तो उनके लिए नियम है। लेकिन हम लोगों को संविधान ही नहीं पता, बस इतना ही पता है अंबेडकर जी ने लिख के रखा है, लेकिन क्या लिखा है, क्या नियम है, पता ही नहीं है। जिस दिन ये नियम पता चलेगा ना, उसकी आंख की पट्टी खुल जाएगी। आज प्रभु यीशु मसीह
ये शास्त्री और फरीसियों को डांट लगा रही थी वहां पे कि तुम परमेश्वर की आज्ञा कितने हल्के में ले रहे हो, क्योंकि तुम परंपरा, तुम्हारी मन के विचार है, ये तुम्हारी आज्ञा है, ये मेरी आज्ञा नहीं है हाथ धो के खाना खाना। परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, ये तुम्हारी है। परंपरा उसको बोलते हैं, लेकिन आज्ञा है ये परमेश्वर की कि तू अपनी माता पिता का आदर कर, उसको आप टाल रहे हो। आगे क्या लिखा है कि जो कुछ, अच्छा वो हाँ, क्या लिखा था, हाँ, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है। कोई माँ बाप पूछते हैं ना बच्चे को, अरे बेटा मुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए, तब बेटा क्या बोलता है, अरे वो तो ना बच्चे की स्कूल की फीस भरनी थी, पापा मम्मी वो भर दी, अब नहीं है मेरे पास, अब तो ऐसी रहे। और क्या तुझे जिंदा रह के क्या करना है, मरती है तो मर जाना, मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, तुझे दवाई में क्यों मैं पैसा खर्चा करूं। आज फिर पलाव नहीं थे। आज ऐसी बातें सुनने के लिए मिल रही है, कितना रोना आता है ना, कितना दुख लगता है जब हमारे बच्चे माँ बाप को ऐसे बात बोल रहे हैं, जिस माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए खून पसीना एक किया, खुद बीमार पड़े लेकिन अपने बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा किया, उनको बीमार नहीं होने दिया, उनको टाइम टू टाइम दवाई दिया, हॉस्पिटल लेके गए। आज वो बच्चे माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो तो हमने ना अरे वो एक गरजवंतु आ गया था, उसको पैसा चाहिए था, उसको मैंने दे दिया, ये मेरे स्कूल के बच्चे की फीस भरनी थी, कड़क हुई। इसको फाड़ लिया, इससे क्या होता है? नहीं मार पाए चमड़े तो चमड़े को फाड़ लिया।